सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऑलरेडी फेमस टीचर्स हैं। एसएचओ साहब मेरे तरफ आए और कहते हैं कि आप मेरे रडार में तो आप मेन टारगेट। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट पुलिस बुलाई, चारों तरफ से पहले रस्सी से बांधा ताकि कोई भी टीचर भाग ना पाए, और फिर उन्होंने पूरी तरह से ढकेल के खदेड़ के पीटना शुरू किया टीचर को। उन्होंने आते साथ सबसे पहले टीचर्स को थप्पड़ से मारना शुरू किया और बहुत बुरी तरह से पीटा है, यानी कि एक दो टीचर के तो कान अभी तक लाल है। अगर वहां से टीचर्स नहीं भागते तो मतलब हम लोग दब के मर भी सकते थे। जब डिटेन किया गया है उस समय बहुत अधिक बर्बरता दिखी हमें, जब सबने आफत मचा दी कि भाई अब हमारा ब्लैडर फट जाएगा, आप लोग कम से कम कहीं वॉशरूम तो जाने दो। तब फिर उन लोग ले गए हमें नजफगढ़ पुलिस स्टेशन। टीचर का हाथ टूट गया था, वो पूरे दिन भर उस टूटे हुए हाथ के साथ में थे। तो हमारे साथ हैं नीतू मैम, इंग्लिश पढ़ाती हैं। कल जब डीओपीटी के दफ्तर के बाहर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से जो डिटेन होने वाले शिक्षक थे उनमें से नीतू मैम भी थी। तो अभी हम उस एडिक्विटी वर्सेस टीसीएस विवाद यानी एसएससी के जो परीक्षा करवा रही हैं, वेंडर्स करवा रहे हैं, उनको लेकर जो परेशानियां छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने महसूस करी, जो उनके सामने आई थी एग्ज़ाम सेंटर्स पर, उस पर बात करेंगे। मैम शुरू से शुरू करते हैं, पूरा विवाद क्या है, विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ है कि जो टीसीएस कंपनी थी जो पहले ले रही थी एग्ज़ाम, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन हाँ, हमारी कुछ लड़ाइयाँ थी, जैसे कि अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर अलग अलग लेवल का नहीं था। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ थी, जैसे 10 क्वेश्चन लगातार गलत कर रहे थे वो, और उसके बाद मार्क्स टू ऑल दे रहे थे, वेटिंग लिस्ट नहीं था। तो हम इन सब चीज़ों की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन लोगों ने इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बदले में उन्होंने वेंडर चेंज कर दिया और एडिक्विटी आ गई। अब एडिक्विटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एडिक्विटी पता नहीं किस गांव और कहाँ पे, मतलब तबेले के पास बने हुए हैं, खेतों के बीच में उन्होंने अपना सेंटर बना लिया है। वहाँ पे ऐसी हालत है कि सर्वर नहीं चलता है, माउस नहीं चल रहा है, वहाँ पे स्क्रीन कभी ब्लैंक हो जा रहा है। और दूसरा है, सबसे मेन चीज़ है कि जब आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं दे पाएंगे तो बच्चे कितना कंसंट्रेट कर पाएंगे। वहाँ पे माउस नहीं चले तो बच्चे हंगामा कर दिए तो उनको बाउंसर्स ने पीट के उनको अंदर बंद कर दिए और रात को 9 बजे छोड़े हैं, जबकि 6 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेके हम चाह रहे थे कि हम डीओपीटी मिनिस्टर को सिर्फ अपना ज्ञापन दे सके, उन्हें बता सके कि आपके बच्चे क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं, क्योंकि सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि हर साल करीबन 1.5 करोड़ से ऊपर बच्चे सिर्फ 2 से 3 एग्ज़ाम जो एसएससी के हैं वही दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम लोग पहुँचे पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास, तो एसएचओ साहब ने कहा कि आप इससे 4 लोगों का नाम आगे भेजेंगे, आप सब यहीं रुकिए। हम लोग वहीं रुक गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे एक टीचर के बारे में कि आप मर्द होते तो आप ये वर्दी नहीं उतारते। तो स्ट्रेट अवे ऐसे अभिनय सर से ये बात सर से उन्होंने कह दिया, बोला 2017 में मैं ये पहन वर्दी के उतार दिए चुका हैं। हूं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट पुलिस बुलाई, चारों तरफ से पहले रस्सी से बांधा ताकि कोई भी टीचर भाग ना पाए, और फिर उन्होंने पूरी तरह से ढकेल के खदेड़ के पीटना शुरू किया टीचर को। और ऐसी बुरी हालत थी कि बस हम किसी तरह से, वहाँ पे एक दरवाज़ा दिखा तो मैं उस तरफ भागी, क्योंकि सब लोग खदेड़े गए थे। अगर वहाँ से टीचर्स नहीं भागते तो मतलब हम लोग दब के मर भी सकते थे, क्योंकि एक के ऊपर एक गिराए जा रहे थे। फिर उन्होंने खींच के सब टीचर को पकड़ के, क्योंकि रस्सी से चारों तरफ से बांध रखा था, उन्होंने खींच के एक एक टीचर को उन्होंने बस में बिठाया। 4 घंटे बस में चारों तरफ घुमाया उन्होंने। जब सब ने आफत मचा दी कि भाई अब हमारा ब्लैडर फट जाएगा, आप लोग कम से कम कहीं वॉशरूम तो जाने दो, तब फिर उन लोग ले गए हमें नजफगढ़ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे 4 घंटे बिठाया, दरी पे बिठा दिए, फ़ैन नहीं चल रहा था, बहुत उमस, बहुत गर्मी, बहुत बुरी हालत। और उसके बाद उन्होंने रात को 8:30 बजे टीचर्स को छोड़ा है इस वार्निंग के साथ कि आप लोग ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना था, हम कोई बच्चों की मूवमेंट को लीड ही नहीं कर रहे हैं। हम सारे भारतवर्ष के टीचर्स इकट्ठे होके सिर्फ ये डिसाइड किए थे कि ये पॉइंट्स है जिनको बना के ज्ञापन हमें मंत्री जी को देना है, और उनको बताना है कि प्रॉब्लम सिर्फ 2 से 3 थे, अब प्रॉब्लम्स बहुत हो गए, क्योंकि आपने उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं किया। उसके बदले में आपने क्या किया, बिल्कुल वेंडर चेंज करके ऐसे वेंडर ले आए जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब एसएससी
जैसी कमीशन, जो सबसे बड़ी कमीशन है सरकारी नौकरी देने की, वो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ऐसे ऐसे लोगों को देंगे, आप समझ सकते एडिक्विटी हो जैसे एडिक्विटी को, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बार विवादों में ब्लैक रहे लिस्टेड हैं। है और विवादों में रहा हुआ है। जी। अब उनको दे रहे हैं और वो ऐसे सेंटर्स बना रहे हैं जिन सेंटर्स में मतलब 18-19 साल की लड़कियां वहाँ इन्विजिलेटर है जो अपने रील्स बना के इंस्टाग्राम में डाल रही, तो आप क्या समझ सकते हैं कि क्या हालत हो गई है। अच्छा मैम, ये आरोप कई जगह लगे कि ये जो एग्ज़ाम्स में जो अनियमितताएं आई, जो परेशानियां हुई छात्रों को, इसके पीछे टीसीएस का हाथ था। टीसीएस पर आरोप मढ़ा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जिन्होंने टीसीएस पे आरोप मढ़ा था उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ऐसा मेरे तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था और साथ में मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए। तो टीसीएस जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे, मेरा कहना है कि टीसीएस एग्ज़ाम करा रही थी तो हमारे 2-3 समस्याएं थे और उसके लिए भी हम लड़ रहे थे। अब तो हम एक पेन और एक माउस और एक पेपर के लिए लड़ रहे हैं, तो टीसीएस को दो या किसी को दो, हमें मतलब नहीं है। हमारा कहना है कि आप एग्ज़ाम फ़ीस बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा दीजिए, लेकिन प्रॉपर जो 3-4 साल के बाद तैयारी करने के बाद जो आपको मिलना चाहिए एग्ज़ाम का माहौल 1 घंटे में, वो तो प्रोवाइड करिए ताकि अपना बेस्ट एफर्ट तो बच्चे दे पाएँ। मैम, कई आलोचक हैं जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए कोई आदमी कितना भी अच्छा काम कर ले, किसी के भी समर्थन में खड़े हो जाएं, आरोप तो लगते हैं हर चीज़ पे। तो अब टीचर्स पर आरोप लग रहे हैं कि टीचर्स का इससे क्या हित है? टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, उनको बस फेम चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए और आगे वाले बैच के बच्चे, ताकि उनका नाम हाईलाइट हो और आगे जो बच्चे आ रहे हैं, जो आगे जो बैच आएगा वो उनके पास आए। सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऑलरेडी फेमस टीचर्स हैं। दूसरी बात है कि अगर हम इन प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं तो बच्चे आएंगे नहीं और बच्चे डिसहार्टन होंगे कि भाई शायद इतनी प्रॉब्लम्स है तो तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बच्चे हमारे कटेंगे, बच्चे आएंगे नहीं। और अगर इनका कहना है कि नहीं टीचर्स को क्या फ़ायदा, तो आप नहीं समझते हो, टीचर्स के आह्वान पे कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 50 हज़ार बच्चे जुड़ जाएंगे एक दिन में, और वो हम नहीं चाहते हैं। हम हंगामा करना नहीं चाह रहे हैं, हमारा तो है कि बस सूरत बदलनी चाहिए। इसीलिए इनको ये समझना चाहिए कि हम टीचर्स अगर बोल रहे हैं, हम सभ्यता के दायरे में रह के बोल रहे हैं। हम बच्चों को नहीं लाना चाहते हैं आगे, क्योंकि बच्चे जो होंगे उसके बीच में कितने कौन आ जाए, कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स, कोई अपोजिशन पार्टी का हो या कोई सरकार से ही कोई हो, अगर कौन दे देगा कौन आ जाएगा कुछ हमें पता नहीं। तो इसीलिए हम बच्चों को आगे नहीं ला रहे हैं। हम टीचर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार है और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम ही इसलिए सामने आ रहे हैं। कल क्योंकि मैंने प्रोटेस्ट में देखा था कि कई युवा नेता थे, ड्यूसू के प्रेसिडेंट भी आ गए थे वहाँ पर। उसके बाद अभिनय शर्मा ने वहाँ पर बयान भी दिया था कि विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है कि उनकी आवाज़ उठा सके। हालांकि ये अलग बात है। मुझे ये जानना है कि मैम, जब आपको डिटेन करके पुलिस वाले ले गए तो उनका सलूक कैसा था? वो बातचीत कैसे कर रहे थे? किस तरह की बदतमीज़ी करी, नहीं करी? आप लोगों की जो बेसिक परेशानियां थी उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, हम लोग को जब डिटेन किया गया है उस समय बहुत अधिक बर्बरता दिखी हमें। किस तरह की? मतलब उन्होंने आते साथ सबसे पहले टीचर्स को थप्पड़ से मारना शुरू किया और बहुत बुरी तरह से पीटा है, यानी कि 1-2 टीचर के तो कान अभी तक लाल है। उसके बाद उन्होंने सीधा डंडे से पीटा और उन्होंने ऐसा धक्का दिया कि एक के ऊपर एक गिरे, और मैं तुरंत, क्योंकि मुझे कुछ पता है कि स्टैम्पीड में कैसे बचते हैं, ये सब बेसिक स्किल्स मैंने सीख रखा है, तो मैंने तुरंत ही किनारे हो गई दीवार की तरफ ताकि उसके सहारे खड़ी हो सकूं। वहाँ पे एक दरवाज़ा था, मंदिर का था, मैं घुस गई। बाद में देखा मैंने कि अरे ये मंदिर है। लेकिन पूरी तरह से मतलब कह सकती हूँ मैं 2 मिनट के अंदर ही अंदर उन्होंने 2 बसों में सारे टीचर्स को खदेड़ के, घसीट के, मारते पीटते उन्होंने डाला। और फिर एसएचओ साहब मेरे तरफ आए और कहते हैं कि आप मेरे रडार में तो आप थी, ठीक है ना, आप मेन टारगेट थी, ठीक है। उन्होंने जैसे कहा कि इनको पकड़ो, तो मैं निकल के चली आई, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहती थी घसीटा जाऊं मैं, क्योंकि अगर हड्डी वगैरह टूट जाए तो भाई परेशानी मुझे होगी, तकलीफ मुझे होगी। एक टीचर का हाथ टूट गया था, वो पूरे दिन भर उस टूटे हुए हाथ के साथ में थे, और पुलिस में उनको इलाज भी नहीं दिया गया, वैन में कोई इलाज नहीं, उनको कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज नहीं। इनफैक्ट रास्ते में जाते हुए हम लोगों को कुछ स्टूडेंट्स ने देखा, उनसे दवा मंगाई गई है, उनसे पट्टी मंगाई गई है और थोड़ा सा बाम मंगाया गया है, अदरवाइज पुलिस ने कोई इलाज नहीं करवाया उनका। मैम, अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि आज मैंने देखा एक नोटिफिकेशन आया है 6 अगस्त को प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर परमिशन मिली है, लेकिन अब टीचर्स आगे क्या करेंगे छात्रों के लिए अपने? देखिए, परमिशन मिली है, बहुत लिमिटेड टीचर्स को आने के लिए परमिशन मिली है,
तो वहाँ पे बच्चे अब आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे उसके बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है परमिशन बहुत लिमिटेड टीचर्स को वहाँ पे आके अपनी बात रखने की मिली है। हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना, हम आंदोलनकारी नहीं है, हमें बस 5 मिनट का मौका दे दे डीओपीटी मिनिस्टर। और सिर्फ जितेंद्र जी से सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ बच्चों की जो परेशानी है 5 मिनट के लिए सुन लीजिए। आपके भी बच्चे हैं और हम सब आपके ही देश के हैं, और हम सरकार के विरुद्ध नहीं, क्योंकि हम सरकारी नौकर बनाते हैं। तो सरकारी नौकर जो होते हैं वो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के खिलाफ काम नहीं करते। सिर्फ परेशानी समझ लीजिए और परेशानी का निवारण कर दीजिए, बस ये चाहते हैं। थैंक यू मैम। हमारे साथ नीतू मैम थी, उन्होंने बताया कि बच्चों की बेसिक दिक्कतें हैं और टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर से रिपोर्ट करी, वहाँ पर भी हमने आपको प्रोटेस्ट दिखाया कि छात्रों की क्या मांग थी, टीचर्स की क्या मांग थी। हम मामले से जुड़े अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड।